जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, गली गली विधायक मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं देवसर गांव के सरपंच संजय देवसरिया जी के पास। और पूरी भिवानी तकरीबन सभी जानते हैं संजय देवसरिया जी को, क्योंकि राजनीति में काफी सक्रिय हैं और गांव के विकास को लेकर भी इन्होंने काफी कार्य किए हैं। और बीजेपी के बड़े मंत्री भी अगर भिवानी का दौरा करते हैं तो संजय देवसर से मिलना नहीं भूलते और अवश्य ही देवसर माता मंदिर पर अपनी हाजिरी लगाने चाहते हैं। फिर चाहे उसमें बात डॉक्टर बनवारी लाल की हो या राव इंद्रजीत सिंह की हो। तो आज बात करेंगे संजय देवसरिया जी से कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी साठगांठ है, तो टिकट के भी दावेदार हैं बीजेपी से। तो इनका क्या कहना है, चुनाव लड़ेंगे या किसका साथ देंगे। संजय जी, फौजी न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। समय देने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। फौजी न्यूज 24 महेश चौहान जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2024 विधानसभा चुनाव की आपकी क्या तैयारी है। 2024 की भिवानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हमारी फुल तैयारी है और हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, तो चुनाव लड़ेंगे तो इसमें एक चीज और आती है कि अगर बीजेपी पार्टी ने टिकट नहीं दी या किसी कारणवश बीजेपी पार्टी ने किसी और पर विश्वास जताया तो क्या रणनीति होगी। बीजेपी पार्टी पर हमारा राइट बनता है कि हमारे 40,000 वोट से ऊपर वोट है। और पिछली बार जो 2019 का चुनाव था, राजपूत समाज ने अमर सिंह अलवासी ने कांग्रेस ने टिकट दी थी और राजपूत समाज ने उससे हटके पार्टी को वोट दिया था, बीजेपी को। अमर सिंह जी की जमानत जब्त हुई थी और आज हमारा 100% राइट बनता है कि बीजेपी से हम टिकट लेंगे, क्योंकि भिवानी विधानसभा क्षेत्र राजपूत समाज का हक बनता है। और रही बात, अगर बीजेपी हमारे को इग्नोर करती है तो अब की बार हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो साथियों, आपने देखा कि संजय देवसरिया जी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं कि यदि बीजेपी पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और यदि किसी भी कारणवश उनको अनदेखा किया गया तो निर्दलीय भी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो अब बात कर लेते हैं सरपंच साहब, सीधी और स्पष्ट विकास की। भिवानी में 15 साल से आप ही की पार्टी का विधायक था, लेकिन फिर भी भिवानी का कितना विकास हुआ, आम जनता आज भी बोल रही है कि भिवानी 50 साल पीछे है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी। इस बारे में मैं जरूर बोलूंगा। जो हमारे भिवानी के स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी हैं, उन्होंने काम किए हैं। और इसलिए कर रहा हूं कि मैं हाल सरपंच देवसर हूं। मैंने एक साल के अंदर 6 करोड़ रुपया देवसर के अंदर लगाया, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, और चाहे सड़क का काम हो, चाहे जोड़ का हो, पानी व्यवस्था का हो, गलियों का हो। तो मैं विधायक जी की तो इस बात में तारीफ करना चाहूंगा कि भिवानी के अंदर उन्होंने काम किया है। बंसीलाल मेडिकल कॉलेज है, ये हो, चीज काम की है। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि भाई बीजेपी सरकार में बहुत काम हुआ है, लेकिन पीछे से आपने भी देखा, हमने भी देखा और आम जनता ने भी देखा कि जनता पानी के लिए त्राहिमाम हो रही थी, और अभी प्री मानसून बारिश में पानी ही पानी हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि भिवानी 2 दिन का सूखा नहीं झेल पा रही और 2 दिन की बरसात नहीं झेल पा रही। तो विकास कहेंगे या क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा है जी, बारिश होती तो 1 घंटा पानी निकलने में लगता है। 1 घंटा तो पानी निकलने में लगता ही है, ये तो है नहीं बरस गया और एकदम साफ हो गया। अगर 2 घंटे भी कहीं पानी रुका है शहर के अंदर, तो वो आदमी मेरे को बुलाए और दिखाए पानी यहाँ रुका या ये हुआ या ये नहीं हुआ। ये तो विपक्ष वाले करते हैं बात सारी। बिल्कुल, और जो एक मुद्दा तो आपने क्लियर कर दिया कि भाई अगर किसी को, साथियों जो भी दर्शक देख रहा है, तो मैं उनको यही कहूंगा कि 2 घंटे से ज्यादा अगर कहीं पे पानी रुकता है तो संजय देवसरिया जी को आप दिखा सकते हैं, उसका समाधान करवाएंगे। किस प्रकार से कराएंगे वो यही बताएंगे।
लेकिन पीने के पानी की भी समस्या मची थी शहर में, बहुत काफी घमासान मचा था, काफी रोड जाम हुए थे। हाँ, वो 3 दिन मचा था। वो जो अफसरशाही है ना, उनकी लापरवाही से वो काम हुआ। जब उन अफसरों को MP साहब ने, विधायक जी ने खींचा तो वो सारी समस्या 3 दिन के अंदर खत्म हो गई थी। 3 दिन आपकी बात ठीक है, रोड जाम भी हुए और भी है, फिर चौथे दिन पानी कहां से आ गया? अगर पानी की कमी थी तो उन्होंने पैदा कहां से कर दिया कर्मचारी ने? 3 दिन बाद चौथे दिन पूरा पानी आ गया। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि यदि चाहे आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ें, तो जनता आपको वोट क्यों करे? ऐसा आप क्या मिशन लेके चल रहे हैं कि जो पिछले 15 साल में भाजपा सरकार या सिटिंग MLA नहीं कर पाया, उससे हटकर संजय देवसरिया क्या करेगा? भिवानी युवा की एक ही मांग है और युवा ने ये देखा है भिवानी के जो विकास को और आगे ले जाने का काम संजय देवसरिया में मादा है, वो हमारे हकों की लड़ाई और ज्यादा लड़ेगा। बिल्कुल। तो अब आपने एक बीच में बात की थी कि भाई राजपूत समाज का वोट 40,000 है, लेकिन अगर भिवानी की राजनीतिक पटल को देखें और भिवानी में आज तक के बने हुए MLA को देखें तो राजपूत MLA मेरे हिसाब से शायद 1 या 2 बार बने हैं। ठाकुर विक्रम सिंह, वीर सिंह जी के बाद मुझे याद नहीं है, हो सकता है और कोई भी बने हों। तो ऐसा क्या कारण रहा कि भाई समाज एकजुट आप लोग नहीं कर पा रहे, या क्या कारण है? ऐसा है जी, अब युवा जो है ना वो सब एक है, उनकी सोच है। आज संजय देवसरिया विधायक बनेगा, कल और भाई बनेगा, वो एक रास्ता डाल रहे हैं। उनकी सोच ये है कि एक बार हमारा राजपूत विधायक भिवानी से बन जाए तो आगे मुकेश भी बनेगा, मनवीर भी बनेगा, महेश भी बनेगा। ये रास्ता, उनकी सोच ये है कि एक बार बना के हमने युवाओं को मौका देना आगे। बिल्कुल। अब एक सबसे ज्वलनशील मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष ने उठा रखा, अग्निवीर योजना का। और आप देवसर गांव से हो और भिवानी के भी आस पड़ोस क्षेत्र के सभी ज्यादातर गांव सेना पर डिपेंड है, क्योंकि जो भी यहाँ के लोग हैं वो जमींदार लोग हैं, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ना होकर सेना की तरफ अपना रुझान करते हैं। और अग्निवीर में खासा रोष युवाओं में देखा गया। तो इस योजना के बारे में आपका क्या रहेगा? मैं तो स्पष्ट कहने वाला आदमी हूं, अग्निवीर योजना बिल्कुल 100% गलत है। जो एक शहीद होता है उसको तो करोड़ों रुपए का अनुदान या जो भी सहायता मिलती है, और जो अग्निवीर का शहीद होता है उसको कोई मान सम्मान नहीं, कोई भत्ता पेंशन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मेरे को विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला तो मैं विधानसभा जोर शोर से आवाज उठाऊंगा, और आज भी कहता हूँ ये योजना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। तो साथियों, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर विधानसभा में संजय देवसरिया पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं जोर शोर से ये आवाज उठाऊंगा और इस मुहिम को बंद कराने में विपक्ष की मदद की जाएगी। अब जी बेरोजगारी पे, और महंगी बेरोजगारी आज के बढ़ चुकी है कि ज्यादा माननीय हुड्डा जी हर बार उसमें 2 पद रिक्त हैं। कारण है सरकार क्यों? ये बिल है, ये पूरे बहुत है, इस पर सरकार होगा, सरकारी पद भी भरने होंगे, इंडस्ट्रीज भी लगानी होंगी। बहुत बड़ी मोटी समस्या बन चुकी है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मैं कंट्रोल करना आम आदमी इस समय में अपना गुजारा। आप बात करी तो इस महंगाई पे आज के से बात की जाए तो टमाटर प्याज का भाव इतना हो चुका है, आम जनता उसको खरीद 80, 90, 100 रुपए के लगभग टमाटर प्याज चल रहा है। क्या है ये? क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि इतनी महंगाई? आलू मैंने अपना टमाटर तो बीच बीच में हुआ, लेकिन आलू में आग लगी। क्या अब राहुल गांधी तो नहीं है कि इस वजह से तो महंगा? ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने कड़े कदम उठाने, जो उन्होंने माल गोदामों में अपना तुरंत उन पर के जो स्टॉक रख रखे उसको बाजार में करेंगे, ये नहीं जा सकता। बिल्कुल। अभी हमारे सवाल जी जो राज्य के लिए चला रहे हैं, राजपूत ज्यादा से ज्यादा में पहुंचे, तो मेरा भी चैनल पर स्वागत। और नेत्र माइक को कहना चाहूंगा कि चर्चित संजय जी है, पूछें। और
सर कि भाई राजपूत समाज को क्यों किया जाए, भी जातियां एक अच्छा एमएलए चुनकर। जैसे कि आप पूछा, बहुत ही हमारे सरपंच साहब करीब अपने गांव के अंदर ओला पार्टी के माध्यम से, तो हम चाहेंगे कि मिल करके हम सब इलेक्शन में जीत करके आते हैं, तो आपका क्या कार्य हम भिवानी में? मैंने बताया बेरोजगारी हमारा खत्म करने का, दूसरा मुद्दा हमारा महंगाई रोजगार देंगे तो बड़ा ध्यान रहेगा चिकित्सा सड़कों पर, इन पे ध्यान फोकस हमारी सोच है। अगर समाज में आपको कम करेंगे, आपके पास क्या ऐसी विशेष जिससे हमारे समाज के हमें किसान भाई रहे ग्राम लोग करते हैं पॉलिसी लेकर के आएंगे किसान भाई, और आपको विधायक के तौर पे तो किसों के लिए बाजरे का क्या भाव है? पहले क्या भाव था सरकार में? 700-800 रुपए पहले। सरसों का कांग्रेस सरकार में 1000 रुपए। जो भी फसल है सबसे पहले तो ये यहीं से देख लो, हम जो किसानों की जैसे फसल है, छोटे छोटे उद्योग लगा के उनको जैसे 6000 रुपये सरसों बेचनी पड़ती है ना, युवाओं को देंगे वो ही सरसों में लग जाए तेल निकाल के, या जैसे गेहूं का और का बनाना पड़ेगा, किसान अन्न से उसको साइड में पड़ेगा और सब्जी में देनी पड़ेगी। सरकार की स्कीम आज लिए बहुत धन्यवाद सरपंच साहब ने, और ये भिवानी विधानसभा क्षेत्र से पूरी बीजेपी देती है नहीं देती है तो हो सकता हो जाए एक बार फिर अपनी आवाज उठाए इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा सरपंच भी छवि बात की गई और उन्होंने अपनी बात द्वारा अवश्य लिखें को ज्यादा से। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, यदि वीडियो अच्छी न लगे करें ना भूलें। न्यूज़ 24 दोनों अतिथियों जय हिंद।